आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जो बहुत गहरे रहस्यों से भरा हुआ है, जो आज भी जिंदगी की हर मुश्किल से हमको बाहर निकाल सकता है, हर सफलता दिला सकता है। श्री कृष्ण जैसा कोई मित्र नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई प्रेमी नहीं हुआ। श्री कृष्ण का चरित्र इतना दिव्य और अद्भुत है जिसके बारे में विचार करके आज भी लोग चकरा जाते हैं। आज हम उन्हीं श्री कृष्ण के जीवन और ज्ञान से 11 चीजें सीखेंगे जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसीलिए इन बातों को समझने के लिए आपको अंत तक इसे पूरा सुनना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप अपनी जिंदगी में सबसे खास सिर्फ उसी को बनाना जिस पर आप खुद से भी ज्यादा भरोसा कर सकें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सब कुछ मान लेते हैं जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो विश्वास रखना उससे आपको बहुत दुख पहुंचेगा। ऐसे इंसान से रिश्ता जोड़ के सिवाय दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को सब कुछ माना है जिस पे आप खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हो, जो आपके भरोसे के निभाने के लायक हो, सिर्फ ऐसे ही इंसान को अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देनी चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब दुर्योधन ने अपनी सेना के सभी योद्धाओं से पूछा कि आप लोग पांडवों की सेना को कितने दिन में समाप्त कर सकते हो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अगर श्री कृष्ण ना हो तो मैं सारी पांडव सेना को 1 महीने के अंदर समाप्त कर दूंगा। यही प्रश्न दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से भी किया, कर्ण से भी किया। सबने अपना अपना समय बताया और यही विषय पांडवों की सेना में भी चल रहा था कि आप कौरवों की सेना को कितने दिन में समाप्त कर सकते हो, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हों। तो अर्जुन ने कहा कि मैं पूरी कौरव सेना को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जितने भी पृथ्वी के योद्धा हैं, मैं उन सबको क्षण भर में हरा सकता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। और अगर वो मेरे साथ हैं, विश्व के सारे योद्धा आ जाएं, देवी देवता क्यों ना आ जाएं, पर मैं सबको परास्त कर सकता हूँ अगर श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। तो महाभारत का एक और भी प्रसंग है। एक दिन कौरवों ने छल से एक योजना बनाई और अभिमन्यु को सबने मिलकर के छल से मार दिया, और उसका कारण था जयद्रथ। जयद्रथ की वजह से उस तक सहायता नहीं पहुंच पाई। फिर जब अर्जुन को ये पता चला कि अभिमन्यु का वध जयद्रथ के कारण हुआ है, तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और दूसरे दिन कौरवों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जयद्रथ को असंख्य सैनिकों के पीछे जाके खड़ा कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है क्या सोचकर की है। आज कौरवों ने जयद्रथ को सेना के बिल्कुल अंत में खड़ा कर दिया है, और आज शाम तक तुमको सारे योद्धाओं से लड़कर उस तक पहुंचना है। कैसे सच कर पाओगे अपनी प्रतिज्ञा को। तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा कि मैंने जो ये प्रतिज्ञा की है अपने भाइयों के बल पे नहीं की, भीम के बल पे नहीं की। मैंने ये जो प्रतिज्ञा की है अपने शस्त्रों के बल पे नहीं की है, अपनी शक्ति के बल पे नहीं की है। मैंने जो ये प्रतिज्ञा की है आपके बल पे की है। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है जिससे आप सच नहीं कर सकते। अगर आप मेरे साथ हो तो सारे ब्रह्मांड की सेना सामने क्यों ना खड़ी हो, आप मेरी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करेंगे। और उसकी वो प्रतिज्ञा श्री कृष्ण ने पूरी की भी। तो इन कथाओं से हमको ये शिक्षा मिलती है, जीवन में जिसे भी आप सब कुछ मानो वो उसके लायक होना चाहिए, वो इंसान वैसा होना भी चाहिए। हम भरोसा तो बहुत कर लेते हैं पर लोग उसके लायक नहीं निकलते। तो ये शिक्षा हमें अपनी जिंदगी में जरूर अपनानी चाहिए कि जिस पर भी हम भरोसा करें वो उस भरोसे के लायक जरूर होना चाहिए। श्री कृष्ण से दूसरी चीज हमें ये सीखनी चाहिए, मित्रता निभाना, दोस्ती निभाना। भले ही वो गांव में रहे पर उनका लालन पालन एक धनी परिवार में हुआ, लेकिन जो उनके मित्र थे वो बहुत गरीब थे। वो अपने मित्रों से कहते थे कि तुम लोग अपने पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हमारे पास चप्पल पहनने को है ही नहीं, तो हम पहनेंगे क्या। तो श्री कृष्ण ने भी उस दिन से चप्पल पहनना छोड़ दिया। जो जीवन मेरे मित्र जीते हैं वही जीवन मैं जीऊंगा। अगर कोई ऐसी चीज जिसे मेरे मित्र ले नहीं सकते, खा नहीं सकते, वो मैं भी नहीं खाऊंगा, वो मैं भी नहीं लूंगा। एक मित्र था भगवान कृष्ण का जिसका नाम था सुदामा। वो अयाची ब्राह्मण था।
मतलब कि वो कभी किसी से मांगता नहीं था और उसकी वजह से उसको दान दक्षिणा मिलती भी नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि श्री कृष्ण तो तुम्हारे मित्र हैं, सखा हैं, द्वारिका के राजा हैं, स्वर्ण की नगरी है उनकी, तो उनसे जाके मदद क्यों नहीं मांगते? तो सुदामा बोला कि मैं अपने मित्र से कैसे मांग सकता हूँ, मैं तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। तो उसकी पत्नी ने बोला अपने लिए मत मांगो, अपने बच्चों के लिए तो मांगो। जब सुदामा यात्रा करके द्वारिका पहुंचा तो काफी दिन तक वहां पर रहा और इतने दिन तक रहने के बाद भी वो श्री कृष्ण से अपने लिए कुछ मांग ही नहीं पाया। लेकिन श्री कृष्ण उसकी सारी स्थिति समझ गए। जब वो द्वारिका में रह रहा था, उन्होंने अपने लोग भेजकर उसके शहर में उसके लिए सुंदर महल तैयार करवा दिया। काफी दिन रहने के बाद जब सुदामा वापस गया तो वो बहुत खुश था कि मैं श्री कृष्ण से मिलकर आया हूँ, पर मन में दुख भी था कि मैं अपने लिए कुछ मांग ही न पाया। जब वो अपने घर पहुँचा तो देखा जहाँ उसका घर था वहाँ एक महल खड़ा हो गया है, दास दासियाँ खड़े हो गए और अपनी पत्नी को जब सोने के आभूषणों से ढका देखा तो वो हैरान हो गया। सुदामा कहने लगा कि ये सब आया कहाँ से? बोला ये सब आपके मित्र श्री कृष्ण ने किया है। सुदामा ने कहा मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, मित्र हो तो कृष्ण जैसा जो बिना मांगे ही सब कुछ दे दे। तो दोस्ती निभाना सीखना है तो श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। और आजकल के मित्र तो ऐसे हैं, अगर कोई कुछ मांग ले तो सारे दोस्त गायब हो जाते हैं। आप कभी किसी से मांग कर देखो, जो आपको दोस्त कहते हैं सब भाग खड़े होंगे। तो दोस्ती निभाना सीखना है तो कृष्ण से सीखना चाहिए। श्री कृष्ण से तीसरी बात ये सीखनी चाहिए, प्रेम निभाना। वैसे तो उनके प्रेम के बहुत उदाहरण हैं, पर एक उदाहरण से हम समझेंगे। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, उनसे शक्तिशाली उस समय पर कोई नहीं था, उनसे धनी उस समय पे कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी अर्जुन का रथ चलाया। वो घोड़ों को पानी पिलाते थे, घोड़ों की सफाई करते थे। आज की भाषा में कहा जाए तो ड्राइवर का काम हो गया। जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो वहाँ पर उन्होंने सारे लोगों की जूठी पत्तलें उठाई थी। वो कहते थे कि अर्जुन मेरो प्राण है और मैं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन से जीवन हमारो है। तो प्रेम निभाना सीखना है तो श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। श्री कृष्ण से चौथी बात ये सीखनी चाहिए कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और कठिनाई में भी खुश रहना चाहिए। श्री कृष्ण का तो जीवन जन्म से लेकर ही बहुत मुश्किल रहा। जेल के अंदर तो उनका जन्म हुआ था। पैदा होते ही कंस ने उनको मारने के लिए बहुत यत्न किए। हर पल जीवन में उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, पर कभी उन्होंने दुख को स्वीकार नहीं किया। जीवन को पूरे आनंद से जिया, पूरी प्रसन्नता से जिया। हमारी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हम हिल जाते हैं। कई बार तो कोई दुविधा होती ही नहीं, सिर्फ दुविधा आने का, दुख आने का डर होता है, चिंता होती है, उसी की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। जिंदगी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसमें खुश रहना है या दुखी रहना है वो आपकी चॉइस होती है। वास्तविकता में दुख और सुख बाहर की चीज है ही नहीं, सब आपके अंदर की चीज है। तो श्री कृष्ण के चरित्र से ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमको अंदर से हमेशा खुश रहना चाहिए। श्री कृष्ण के चरित्र से पांचवी बात सीखने वाली ये है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा चलो। श्री कृष्ण को भी पता था कि द्रोणाचार्य, भीष्म ये लोग धर्मात्मा लोग हैं, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो अगर वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं तो वो भी अधर्मी हुए, और जो अधर्मी है उसका नाश जरूरी है। और उन्होंने सिर्फ षड्यंत्र किया, छल किया, तो उनको श्री कृष्ण ने भी छल से ही समाप्त किया। मर्यादा उसके सामने दिखाओ जो मर्यादा जानता हो, इज्जत उसको दो जो इज्जत को समझता हो। कई बार हम उन लोगों को इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं, इज्जत देते हैं, कदर करते हैं जिन्हें उसकी वैल्यू होती ही नहीं है। और कई बार जो इंसान गलत होता है हम उसको कुछ कहते ही नहीं है, चुपचाप सहते रहते हैं। कोई इंसान अगर हमसे बड़ा है या हमसे पोस्ट में बड़ा है या हमसे धर्म कर्म ज्यादा करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें जज करे या वो हमारे साथ गलत चले। अगर कोई आपके साथ गलत चलता है तो वहाँ मर्यादा काम नहीं आती है। इसलिए श्री कृष्ण के चरित्र से ये जरूर सीखना चाहिए कि जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा चलो। दुष्ट के साथ ज्यादा अच्छा चलोगे तो भी वो आपके साथ अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन जो आपके साथ अच्छा है,
भलाई करता है उसके साथ आप कभी बुराई मत करो, आप भी उसके साथ हमेशा अच्छा चलो। श्री कृष्ण के चरित्र से छठी बात हमें ये सीखनी चाहिए कि कभी किसी को खोने से मत डरो। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण को लगा कि जो मेरे वंशज है, जो यादव हैं, वो इस समय पृथ्वी पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। तो गांधारी के शाप को माध्यम बना के अपने ही वंश को आपस में लड़वा के खत्म कर दिया। इतनी बड़ी जो सोने की द्वारका नगरी बनाई थी, वो पूरा महल वापस समुद्र में डूब गया। उनका सारा वंश ही खत्म हो गया और खुशी खुशी उन्होंने उसे स्वीकार किया। अपनी ब्रज भूमि से श्री कृष्ण को बहुत प्रेम था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो क्षण भर में उसका त्याग कर दिया। सबसे प्रेम किया, पर जब जहाँ त्याग की बात आई, छोड़ने की बात आई, तो उन्होंने कभी देर नहीं की। ऐसे ही जब हम चीजों से चिपक जाते हैं, किसी को खोने से डरते हैं, तब वो चीजें हमारे लिए मुसीबत बन जाती हैं। कुछ चीजों को पकड़े रहना हमें बहुत तकलीफ देता है। कुछ खोने का डर हमारी जिंदगी की खुशी छीन लेता है। जब आप किसी को खोने से डरते हैं ना, तो एक तो बाकी बात यह है कि उस चीज को खोने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर किसी चीज को खोने का डर खत्म हो जाता है, तब आप खुद बादशाह बन जाते हैं, फिर आपको परवाह ही नहीं रहती। इसीलिए श्री कृष्ण के चरित्र से ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी चीज को खोने से नहीं डरना चाहिए। सातवीं बात श्री कृष्ण से हमें ये सीखनी चाहिए कि आपको जो कुछ भी जिंदगी में चाहिए, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी और कोई नहीं आने वाला आपकी भलाई करने के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। गीता का ये उपदेश है कि हे अर्जुन, कि तुझे अपनी भलाई खुद ही करनी होगी। अपने लिए कुछ अच्छा खुद ही करना होगा। यही इस दुनिया का कड़वा सच है। हम लोगों को अपना सहारा मान लेते हैं, उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे, मुसीबत में काम आएंगे, मुश्किल वक्त में काम आएंगे, पर वो सच नहीं होता है। वो लोग आपके मुश्किल वक्त में कभी काम नहीं आते हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद लगाते हो। इसलिए आप खुद को ही इतना मजबूत बनाओ कि आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। सहारा हमेशा कमजोर लोग लेते हैं। जिनके अंदर शक्ति होती है, वो अपना सहारा खुद बनते हैं। आठवीं शिक्षा हमें श्री कृष्ण के चरित्र से ये सीखनी चाहिए कि लोगों के बारे में कभी मत सोचो, सिर्फ वो करो जो सही है। श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर आज तक भी लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। उस समय तो सोचो क्या हाल रहा होगा, पर उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहते हैं। वही किया जो समाज के लिए सही है, वही किया जो धर्म था। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने वचन खुद तोड़ दिए। जहां उनके भक्तों की रक्षा की बात आई तो उन्होंने कहा, मुझे मेरे वचन की कोई परवाह नहीं है। जहां धर्म की रक्षा करनी है, अधर्म को नष्ट करना है, वहां मेरा वचन कोई मायने नहीं रखता। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो अच्छा इंसान है मैं उसकी रक्षा करूंगा और जो दुष्ट है उसका नाश होना बहुत जरूरी है। तो दुनिया चाहे जो भी कहे, आपको वही करना है जो आपके लिए सही है। आपको वही करना है जो आपके परिवार के लिए सही है। श्री कृष्ण के चरित्र से नौवीं शिक्षा हमें ये सीखनी चाहिए कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है, किसी की रक्षा होती है, तो वो झूठ पुण्य होता है, पाप नहीं। द्रोणाचार्य का वध एक झूठ की वजह से हुआ। जब उन्हें झूठी खबर पहुंचाई गई कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है, तो उसके वियोग में उन्होंने अपने अस्त्र ही त्याग दिए, और जिसकी वजह से धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से उनका गला काटकर उनकी मृत्यु कर दी। कई लोग कहते हैं हम तो सच कह देते हैं, फिर किसी को बुरा लगे तो लगे। अरे लोग सच कहते ही उसी टाइम है जब किसी को बुरा लगाना हो, वरना लोग हमेशा झूठ ही कहते हैं। दूसरों की झूठी तारीफें करते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं। जब किसी को चोट पहुंचानी हो ना, लोग सिर्फ तभी सच बोलते हैं, भले किसी को कड़ा लगे, भले किसी को बुरा लगे। अरे हम तो सच ही बोलते हैं। ऐसा सच ही क्या जो किसी को दुख पहुंचाए? ऐसा सच ही किस काम का जो किसी को पीड़ा दे, जो किसी का दिल दुखाए? सच बोलने का भी एक तरीका होता है। अगर वो किसी को नहीं आता तो वो आपका सच झूठ से भी बढ़कर पाप देता है। जो सच दूसरों को दुख पहुंचाए वो सच किसी काम का नहीं, और जो झूठ किसी की जिंदगी बचा दे,
किसी की जिंदगी बना दे, वो झूठ भी सच से ज्यादा पुण्य देता है। श्री कृष्ण के चरित्र से 10वीं बात हमें ये सीखनी चाहिए कि कर्म करते रहना चाहिए। सफलता मिले या असफलता मिले, कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। पूरी गीता का सार यही है कि कर्म करते रहो, बैठ मत जाओ कि कुछ हो नहीं रहा है। अधिकतर लोग जब जिंदगी में असफल हो जाते हैं तो कुछ करना ही छोड़ देते हैं। अगर आप कुछ करना ही छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला। आप अगर 10 बार हार कर भी फिर उठने की ताकत रखते हैं तो विश्वास रखना 11वीं बार में जीत आपकी ही होगी। तो अपनी असफलताओं से ना डरे, कर्म का त्याग ना करें, जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। और श्री कृष्ण की 11वीं बात जो सीखना बहुत जरूरी है कि जिंदगी को एक उत्सव की तरह जियो, सेलिब्रेट करना चाहिए। कभी भी सीरियस नहीं होना चाहिए लाइफ को लेकर। हमेशा श्री कृष्ण के मुख पे एक मुस्कान बनी रहती थी, हमेशा प्रसन्नता का भाव रहता था, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। इतना बड़ा महायुद्ध चल रहा है, वहाँ वो अपनी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो बाहर क्या हो रहा है उससे हमारे भीतर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं ना, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर का बचपना कभी पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसलिए लाइफ को लेकर ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी यहाँ वैसे भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी आपके कंट्रोल में भी नहीं है। तो बेटर है कि आप अपनी मस्ती में जियो, अपने आनंद में जियो। बाकी जो होना है वो तो होता ही है, और जो नहीं होना है वो वैसे भी नहीं होगा। तो चिंता किस बात की करना। इसलिए चिंता का त्याग करके जीवन को आनंद से जीना चाहिए। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के चरित्र की इन 11 बातों को अपनी जिंदगी में उतार देगा, विश्वास रखना वो जीवन की हर सफलता को हासिल करेगा, अपने मन की शांति और जीवन के आनंद को प्राप्त करेगा। श्रीमद् भगवद गीता की ये 10 बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 10 बातें आपको जिंदगी का ऐसा सच बताएंगी जिसे सुन समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन 10 बातों को ठीक से समझ लेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो जिंदगी में पाना चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी जिंदगी जीने की वजह ना बनाए। आपकी जिंदगी जीने की वजह सिर्फ आप और आपकी खुशियां होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियां, आपका दुख, सब कुछ उस पर डिपेंड होके रह जाता है। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद से भी ज्यादा दूसरों को वैल्यू दे देता है, उसे अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग पल पल में बदल जाते हैं। सबसे प्यारा दोस्त कब दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई होती हैं, ये भी गारंटी नहीं होता कि अगले पल तक भी उसका साथ रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ लोगों के वादों का, कस्मों का आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। जिन लोगों को आप जन्म जन्म का साथी मान के बैठ जाते हैं, वो लोग कभी भी हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। जिनके लिए आप ये सोचते हैं कि वो आपको हर सुख दुख में काम आएगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब सच में बुरा वक्त आता है तो आप अकेले खड़े नजर आते हैं। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें, सबसे आपको खुद ही लड़ना होता है। एक बात कहूं, इस दुनिया का अपनापन सिर्फ बातों तक ही सच होता है। जब वास्तविकता से आपका सामना होगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ आपके सिवा और कोई भी आपका अपना नहीं है। इसलिए जिंदगी में किसी को भी अपने जीने की वजह कभी मत बनाना, और ये वहम मन में कभी मत रखना कि ये इंसान मेरे को दुख में काम आएगा, मुश्किल में काम आएगा। याद रखना, जब भी कठिन समय आएगा तो उससे आपको खुद ही लड़ना होगा। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अपने दिल के गहरे राज, अपनी कमजोरियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब आप किसी पे भरोसा करके अपने मन के गहरे राज, अपने अंदर की कमजोरियां लोगों को बता देते हैं, तो वही लोग
एक दिन आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, आपके राज दुनिया को बताते हैं। याद रखना, आपका राज सिर्फ तब तक ही राज रहता है जब तक वो सिर्फ आपको पता है। जैसे ही आप किसी और को बता देते हैं, फिर वो आपका नहीं रहता। अगर आपने अपना राज किसी को बता दिया है तो ये मान लेना कि आपकी वो बात आपके हर करीबी इंसान को पता चल जाएगी, क्योंकि लोग यही करते हैं। आप किसी को बताते हैं ये कहकर कि किसी को बताना मत, फिर वो आगे किसी को कहते हैं यही बोलकर कि किसी को बताना मत। सबको सब पता होता है और लोग एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि किसी को बताना मत। एक बात कहूं, लोग वैसे नहीं होते जैसा आप लोगों को मान लेते हैं। सिर्फ वक्त ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों के असली चेहरे एक दिन हमें दिखा ही देता है। जिन लोगों को आप अपना सच्चा साथी मान के बैठ जाते हो, जिस दिन उनका असली चेहरा आपके सामने आता है ना, तो आप हैरान रह जाते हो कि ये ऐसा निकला। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। इससे मुझे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान कभी मुझे धोखा देगा। सच तो यह है कि वो इंसान ऐसा ही था, बस आपको आपके मोह में उस इंसान का असली चेहरा नहीं दिखाई देता। इसीलिए अपने अंदर की कमजोरियां, अपने दुख, अपने राज सिर्फ अपने तक ही रखने चाहिए। एक बात को आप नोट कर लो, ना आपकी खुशी से किसी को खुशी होती है और ना ही आपके दुख से किसी को दुख होता है। यहाँ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, पता ही नहीं चलता कि इंसान का असली चेहरा आखिर है क्या। लोगों के नए नए चेहरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन कभी पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर में उनका असली चेहरा है क्या। ये नकाबपोशों की दुनिया है। लोग नकाब बदल बदल कर जीते हैं और आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। अपनी कमजोरियां बता देते हैं, अपने राज बता देते हैं, अपना हर दर्द बता देते हैं। तो गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अपने मन की कमजोरियां, अपने राज, अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि दिल का दर्द बताने से कम होता है। अरे चले गए वो जमाने। आज तो आप अपना जरा सा दुख किसी को बताओ तो वो दुख और भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि आपके रिश्तेदार आपके सुख को कभी भी सहन नहीं कर सकते। जब आप जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जो आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होता, तो वो आपकी उस सफलता से कभी खुश नहीं होते। आप तो उनके साथ अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं। बाहर से वो भी आपकी खुशी में आपको खुश दिखेंगे, पर अंदर से उन्हें आपकी खुशी, आपकी सफलता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस फिर वो इंतजार करते रहते हैं कि कब आपकी जिंदगी में थोड़ा मुश्किल वक्त आए, थोड़ा दुख आए, तो उनके मन को थोड़ा सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है। लोग बहुत बेदर्द हो गए हैं। लोगों के अंदर भावनाएं ही नहीं रह गई हैं। लोगों की भावनाएं बदल गई हैं। पहले रिश्तों का मतलब होता था साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और आज रिश्तों का मतलब है कि आपको जिंदा ही मार देंगे। आप अपनी जिन भावनाओं की दुनिया में जी रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर उठो और लोगों को पहचानना सीखो। आजकल के ये रिश्ते नाते सब शब्दों के रह गए हैं। इसलिए अपने रिश्तेदारों को अपना सगा साथी समझना छोड़ दो। गीता का चौथा उपदेश यह है कि अपने मन की, अपने शरीर की और अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उससे लड़ सको। जब पांडवों को वनवास मिला था तो उस समय अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से अपने लिए शस्त्र और शक्ति प्राप्त की थी, ताकि भविष्य में कभी युद्ध करना पड़े तो मेरे पास उस युद्ध को करने के लिए उतनी शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि उसे पता था कि युद्ध में उसका सामना भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से होने वाला है, तो उसने अपने लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाया। इसीलिए याद रखना, संकट के समय सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत, आपके शरीर, आपके धन और आपके मन की ताकत ही काम आएगी। जो लोग दूसरों के भरोसे पड़े रहते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोग तो कभी भी बदल जाते हैं। कभी कोई किसी का भरोसा नहीं निभा सकता। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में, मुसीबत के समय अकेले रह जाते हैं। इसीलिए दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आप अपने शरीर की,
अपने धन की और अपने मन की शक्ति को हर दिन बढ़ाते रहिए, ताकि जिंदगी में कैसा भी वक्त आए आप उसे आसानी से पार कर जाएं। गीता का 5वां उपदेश ये है कि दुष्ट इंसान को कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही सगा क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की गलतियों के लिए उसे बार बार माफ किया, उसे बार बार मौका दिया कि जैसा भी है तो मेरा भाई, लेकिन दुर्योधन ने उसे बार बार नुकसान पहुंचाया। पांडवों को धोखे से मारने की कोशिश की, धोखे से उसका सारा राज्य हड़प कर लिया, पांडवों को वनवास में भेज दिया। अगर युधिष्ठिर ने उस दुष्ट दुर्योधन पे इतनी दया नहीं दिखाई होती तो उनको इतने बुरे वक्त का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए अगर किसी दुष्ट इंसान को जो आपको एक बार चोट पहुंचा चुका है और अगर आप उसे दूसरा मौका दे रहे हैं तो ये उसकी नहीं आपकी गलती मानी जाएगी। उसका जो भी परिणाम निकलेगा उसका पूरा दोष सिर्फ आपका है, उसका नहीं। जब कोई एक बार आपको अपनी औकात दिखा दे, अपनी फितरत दिखा दे, अपना असली चेहरा दिखा दे तो उस पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, वंस इज अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। जो आपको एक बार धोखा दे चुका है तो धोखा देना उसकी गलती नहीं, उसका स्वभाव बन चुका है। इसलिए दुष्ट इंसान को दोबारा मौका कभी नहीं देना चाहिए। गीता का 6वां उपदेश यह है कि आज के ज़माने में किसी को भी उसकी भलाई की सलाह मत दो, क्योंकि आज भलाई की सलाह सबको चुभ जाती है। लोग आपको अपना हितैषी नहीं मानेंगे बल्कि आपको नापसंद करने लगेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बुराई, अपनी कमी को सुन नहीं पाता है। आप तो लोगों की भलाई के लिए उन्हें सलाह देने लग जाते हैं। एक तो आज के युग में जब तक पूछा ना जाए किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए। इस कलयुग में सब आधी खोपड़ी के लोग हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। बस जो मन को अच्छा लगे वही सही है, बस जो मन को बुरा लगे वही गलत है। इसीलिए लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो, करने दो लोगों को गलती। खुद गलती करेंगे, खुद ठोकर खाएंगे और खुद उन्हें अकल आएगी। आपकी भलाई इसी में है। जो जैसा कर रहा है या करना चाहता है उसे रोक टोक मत करो, उसे करने दो। जिंदगी उसे अपने आप सबक सिखाएगी। आप क्यों बुरे बनते हो? आप सिर्फ अपनी भलाई और बुराई के जिम्मेदार हैं, लोगों के नहीं। इसलिए अगर इस दुनिया में खुश रहना है ना तो लोगों को उनके हाल पे ही छोड़ दो। गीता का 7वां उपदेश ये है कि आलसी स्वभाव का त्याग कर देना चाहिए। जब आप किसी काम को बाद पे टालते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं करते। हर इंसान को ये अच्छे से पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन सब कुछ जानने समझने के बाद भी लोग उसे करते ही नहीं हैं। अपनी हेल्थ की केयर सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबको पता होता है, लेकिन लोग उसे हमेशा कल पे टालते रहते हैं। या कुछ लोग 4 दिन जिम जाएंगे, योगा करेंगे, फिर छोड़ देंगे, क्योंकि मन ऐसा है वो कुछ करना ही नहीं चाहता। जब तक आप खुद को डिसिप्लिन नहीं करते तब तक जिंदगी में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने मन और शरीर को ज्यादा आराम देना आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। इसीलिए मन के इशारों पर नाचना छोड़ के वो करो जो आपके लिए सही है, नहीं तो मन आपको इतना आलसी बना देगा कि छोटे से छोटे काम के लिए भी आप यही कहोगे कि बाद में करेंगे। मैंने देखा है कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके टैलेंट की वजह से उन्हें काम भी मिलता है, लेकिन इतने मन के आलसी होते हैं कि कभी कोई काम किसी भी क्लाइंट को टाइम पे करके नहीं देंगे, और टैलेंट होते हुए भी अपना सारा काम लटका के रखते हैं। इससे धीरे धीरे लोग उन्हें काम देना ही छोड़ देते हैं। इसलिए किसी बात को सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता, सिर्फ सीख लेना काफी नहीं होता, बल्कि उसे लगातार करते रहना बहुत जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या क्या आता है, बल्कि ये जरूरी है कि आप क्या करते हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है कि आपका बेस्ट फ्रेंड ही सबसे ज्यादा नालायक होता है। आपकी जिंदगी खराब करने में सबसे बड़ा हाथ अधिकतर आपके बेस्ट फ्रेंड का ही होता है, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझकर अपनी जिंदगी का हर फैसला उससे पूछ कर लेते हैं, उसी की बुद्धि से चलते हैं। सबसे ज्यादा बर्बादी आपकी वही करता है। एक बार भी अगर ठीक से आप अपने बेस्ट फ्रेंड को आजमा लोगे
तो जिंदगी में कभी उनसे कोई सलाह नहीं लोगे। वैसे तो आपको आपकी जिंदगी के फैसले सिर्फ खुद की बुद्धि से ही लेने चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में आपको क्या फैसला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे आपसे बेहतर और कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन जब आपको ही समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी जिंदगी के लिए क्या बेस्ट है, तो आपके बेस्ट फ्रेंड को कहां से समझ आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज्यादा जहर आपकी जिंदगी यही करता है। ये लोग अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। आज के युग में जब अपने खून के रिश्ते नाते ही आपको सहन नहीं कर पाते, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आप क्या दोस्ती यारी में लोगों को अपना समझ के बैठ जाते हो। वैसे तो आपको अपनी बुद्धि से ही अपनी जिंदगी का हर फैसला लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दूसरों की सलाह से अपनी जिंदगी के फैसले लेने हैं, तो ये जिंदगी पूरी तरह से आपकी है। आप इसके मालिक हैं। चाहे आप इसे आबाद करो या बर्बाद करो, इसे बनाओ या बिगाड़ो, आपको कोई रोकने नहीं आएगा। गीता का नवा उपदेश ये है कि किसी को भी बहुत जल्दी अच्छा, सीधा या शरीफ कभी मत समझना। शुरू में चाहे कोई कितना भी अच्छा बन के दिखाए, लेकिन किसी को भी अच्छा समझने से पहले थोड़ा समय उसके साथ जरूर गुजार लेना, क्योंकि जब आपकी किसी के साथ पहली मुलाकात होती है, तब वो शख्स आपको बहुत अजीज, भला और बेहतरीन इंसान लगता है, और जब उसके साथ आपकी आखिरी मुलाकात होती है तो आपको लगता है कि इस इंसान की तो जिंदगी में कभी शक्ल भी ना देखूं। इससे घटिया और बेकार इंसान दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी को भी अच्छा या भला समझने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए। अक्सर लोग हमें धोखा नहीं देते, हमारा जल्दी में किया हुआ विश्वास और भरोसा ही हमें धोखा देता है। इसलिए किसी को भी भला समझने से पहले, किसी पे भी भरोसा करने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि अपने आप को ऐसा कभी मत बनाना कि कोई भी आके आपका दिल दुखा के चला जाए, कोई भी आके आपको हर्ट करके चला जाए, बल्कि अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाओ कि लोगों की बातें, उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस आपको इफेक्ट ही ना करें। जिस दिन लोगों की बातें आपको असर करना छोड़ दें, उस दिन समझ जाना कि आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हैं। जिस इंसान को अपने बारे में सब कुछ अच्छे से पता होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या समझते हैं या लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। लोगों की बातों का असर सिर्फ उसी इंसान को होता है जिसने आज तक अपने को पहचाना ही नहीं, जिससे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए खुद को ऐसा मत बनाओ कि कोई भी आके आपका दिल दुखा जाए, कोई भी आके आपके दिल के साथ खेल जाए, बल्कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि चाहे लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आप अंदर से हमेशा आनंद में रहें। गीता के ये 10 उपदेश देखने में तो बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन अगर कोई भी इंसान इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लेगा तो विश्वास रखना, जिंदगी की कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसे वो पार नहीं कर सकता, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका वो हल नहीं निकाल सकता, और ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसे वो हासिल ना कर सके।